भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। चल रही श्रृंखला बाबा बुल्ले शाह जी की काफियां, हमने करीब करीब 11 कैप्सूल में उनकी 35 से 40 काफियां सुनी, उनके भावार्थ, उनके अर्थ जानने की कोशिश करी। अब हमने सोचा हम बाबा बुल्ले शाह जी के जीवन से जुड़े किस्से और वो काफियों के पीछे क्या वो घटना थी जो उनके मुंह से वो काफी, वो कविता, वो बहुमूल्य शब्द निकले, क्या उसके पीछे ऐसी स्टोरी थी, क्या उसके पीछे ऐसी परिस्थितियां बनी। हमने सोचा आपको इस श्रृंखला से और अगली कुछ कैप्सूल्स में वो बताने की चेष्टा करें। तो आपको उम्मीद करते हैं कि इसको या आपको और भी रोचक लगेगा, आपको और ज्यादा ये इंस्पायर करेगा कि क्या ऐसी घटना बाबा बुल्ले शाह जी के साथ घटी जो उनके मन पर ऐसी टक्कर लगी, उनके मुंह से ऐसे शब्द निकले। तो आइए पहले किस्से में जानते हैं कि वो कौन सी घटना थी जिससे बाबा बुल्ले शाह जी के मुंह से, जो मशहूर आपने शायद गीत सुना होगा, बुल्ला की जाना मैं कौन, आखिर क्या ऐसी घटना थी जो उनके मुंह से ये बुल्ला की जाना मैं कौन काफी निकली। तो बाबा बुल्ले शाह इस अल्लाह ईश्वर तत्व की बंदगी में इतने तल्लीन हो गए थे कि उनका अहम भाव बिल्कुल मिट गया था। उनके भीतर जो छिपी मैं के निकलते ही पूरा संसार जैसे प्रेममयी हो गया। उनके लिए सभी एक ही पिता की संतान थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनका कोई अस्तित्व नहीं रह गया। उनके जीवन की इस घटना से उनकी इस मानसिक अवस्था का बड़ा ही सुंदर परिचय भी मिलता है। कहते हैं कि एक बार वो अपने डेरे में बैठे ध्यान कर रहे थे, रमजान का महीना था। उनके कुछ शिष्य बाहर बैठे गाजरें खा रहे थे। तभी कुछ मुसलमान वहां से निकले। उन रोजादार मुसलमानों ने, रोजे चल रहे थे, इन लोगों को गाजरें खाते देखा तो सोचा कि कुछ मुसलमान एक फकीर के डेरे पर बैठकर रोजा तोड़ रहे हैं। उनके क्रोध की तो जैसे सीमा ही नहीं रही और वे घोड़ों से उतरे और शिष्यों से कहा, शर्म हया बेच खाई है, रमजान के पाक महीने में एक फकीर के डेरे पर रोजा तोड़ रहे हैं। शिष्यों ने ज्यादा परवाह ना करते हुए कहा, भाई लोग तुम अपनी राह लो, हमें भूख लगी है, जरा शांति से भूख मिटाने दो। उन मुसलमानों को शंका हुई कि ये लोग मुसलमान हैं भी अथवा नहीं है। उन्होंने पूछा, क्यों, क्या तुम लोग मुसलमान नहीं हो? शिष्य बोले, हैं तो मुसलमान, पर मुसलमान को क्या भूख नहीं लगती? उन मोमीनों को और भी गुस्सा, उनके मना करने पर भी शिष्य नहीं माने तो उन्होंने सबको 2-2 थप्पड़ लगा दिए। इतने में एक मोमीन बोला, जिहो जेहे कुज्जे ओहो जे आले। इसका अर्थ था कि जैसा चेला वैसा पीर, चलो जाकर जरा इनके पीर के भी दर्शन करें और थोड़ा मजा आएगा। और वो कोठरे में पहुंच गए तो बुल्ले शाह आंखें बंद किए हुए बैठे थे। उन्होंने जोर से आवाज दी, अरे तू कौन है? बुल्ले शाह ने आंखें नहीं खोली, बस बाजू ऊंचे करके हाथ हिला दिए, मानो कहना चाहते हो कि वो उन प्रश्नों से कोई लेन देन नहीं रखते। मोमीन उन्हें दीवाना समझकर लौट गए। शिष्य भागे भागे भीतर आए और बुल्ले शाह को उलाना दिया, हमें तो बड़ी मार पड़ी, उन्होंने आपसे कुछ नहीं कहा? बाबा बुल्ले शाह ने पूछा, तुमने अवश्य कुछ कहा होगा उनको? उन्होंने कहा, हाँ, उन्होंने मजहब पूछा था। तो तुमने क्या कहा? बाबा बुल्ले शाह हंसकर उनसे पूछने लगे, कुछ नहीं, हमने कह दिया कि हम मुसलमान हैं। और बुल्ले शाह जोर से हंस दिए और बोले, बेटा जी, कुछ बने इसीलिए मार खाई, हम कुछ नहीं बने इसलिए हमसे किसी ने कुछ कहा भी नहीं। और फिर वे अपने आप से ही जैसे गुनगुनाते हुए उन्होंने ये काफी बुल्ला की जाना मैं कौन बोली। आइए सुनते हैं। बुल्ला की जाना मैं कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन, ना मैं मोमिन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दिया रीता, ना मैं पाका आ विच पलीता, ना मैं मूसा ना फिरौन,
ना मैं विच पलीती पाकी, ना मैं विच शादी ना गमना की, ना मैं आवी ना मैं खाकी, ना मैं आतिश ना मैं पौन, ना मैं भेव मजहब दा पाया, ना मैं आदम हवा जाया, ना कुछ अपना नाम धराया, ना विच बैठक ना विच मोह, अव्वल आखिर आप नु जाना, ना कोई दूजा आप पछाणा, मैथों वध ना कोई सियाणा, बुलिया खड़ा है कौन, बुलिया की जाना मैं कौन, बुलिया की जाना मैं कौन। तो ये थी बुलिया की जाना मैं कौन के पीछे किस्सा कहानी, किस वजह से बाबा बुल्ले शाह ने ये मशहूर गाना, जिसको हम सब शायद सुन चुके हैं, बुल्ला की जाना मैं कौन, उन्होंने ये बोला। एक और मशहूर बाबा बुल्ले शाह जी की काफी है, बाजी ले गए कुत्ते। और जिन लोगों ने नहीं सुनी उनके लिए बहुत ही रोचक है कि उन्होंने किस प्रकार एक कुत्ते से एनालॉजी दी है, कंपैरिजन किया है, उसकी समानता करी है। आइए जानते क्या किस्सा था जो बाबा बुल्ले शाह जी ने वो बाजी ले गए कुत्ते बोली। तो बाबा बुल्ले शाह मुर्शिद के रंग में ऐसे रंगे थे, हम जानते हैं कि कुछ उनको सूझता ही नहीं था। रोज अपने मुर्शिद, अपने गुरु के दरवाजे पर उसी उमंग, उसी उत्सुकता और उसी उत्साह से जाते थे जिस तरह कभी पहले दिन गए थे। वे तो अपने ही उत्साह में चले जा रहे थे। एक दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति ने उन्हें देखा और बोला, अरे कुत्ते, कहां कहां लूट लूट घूमता रहता है। यहां लूट लूट शब्द पंजाबी का है, जिसका अर्थ है कि ऐसे ही निरुद्देश, मतलब बिना किसी लक्ष्य के घूमता फिरता है। या लूट लूट का मतलब लूटना नहीं। तो बाबा बुल्ले शाह के कदम वहीं रुक गए। उस व्यक्ति को लगा कि दीवानगी के आलम में कहीं बाबा वार ही ना कर दे। वो जैसे ही उल्टे पांव भागने को हुआ कि बुल्ले शाह ने उसके दोनों हाथ पकड़कर चूम लिया और बोले, अल्लाह तेरी दुआ कबूल करे। और यह कहकर बुल्ले शाह ने अपनी राह ले ली, अपने रास्ते चल पड़े। वो व्यक्ति तो भौचक्का रह गया। उसे तो यह समझ नहीं आ रहा था कि उसने बुल्ले को दुआ कब दी। वो तो उन्हें कुत्ता कहकर गाली दे रहा था। केवल वही नहीं, उसके आसपास से निकलने वाले लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि बहुत लोग वहां देख रहे थे इस बात को। जिस दुष्ट को मार पड़नी चाहिए, बाबा बुल्ले शाह ने उसके हाथ चूम लिए। एक सज्जन ने तो रहा नहीं गया उनसे, वो बोले और वहां से झटपट भागे और बुल्ले शाह के पास जाकर बोले, कैसी अजीब बात है, उसने गाली दी और आप उसके हाथ चूमते हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। बाबा बुल्ले शाह बोले, कुत्ता कोई गाली नहीं होती। यदि उसने मुझे कुत्ता कहा तो यह मेरा अहो भाग्य है। यदि मुझ में कुत्ते के गुण आ जाए तो लोक परलोक दोनों मेरे सबर जाएंगे। वो व्यक्ति अपना सिर खुजलाने लगा। भाई मैं तो कुछ समझ नहीं पाया। उस आदमी ने बाबा बुल्ले शाह से कहा, कुत्ते में कितनी खूबियां होती हैं, वो कभी अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ता, भले ही जान चली जाए, स्वामी भक्ति निभाता है। मालिक डांटे, फटकारे, मारे, परंतु फिर भी उसके पांव चाटता है, नींद भुलाकर उसकी रखवाली करता है। भले ही कितनी दूर छोड़ा, फिर से उसी दर पर आ जाता है। उस आदमी ने मुझे कुत्ता कहा, कितनी बड़ी दुआ दे दी। यदि मैं भी कुत्ता बन जाऊं तो मेरे मन में गुरु के लिए वफादारी आ जाए। लाख दुत्कारे जाने पर भी मैं उस दर को नहीं छोड़ूंगा, वहां से हटूंगा नहीं। कुत्ता बनने से बड़ी दुआ और क्या हो सकती है। और बाबा बुल्ले शाह ने हंसकर और गुनगुनाते हुए आगे बढ़ गए। क्या उन्होंने गुनगुनाया, आइए सुनते हैं। राती जागे करे इबादत,
रातों पागल कुत्ते तै को उत्ते भौंकनो बंद भुल न हुंदे जारुड़ी ते सुते तै को उत्ते खसम अपने दा दर न छड़ दे भावे वजन जुते तै कूते बुल्ले शाह कोई वस्त विहाज ले नहीं ते बाजी ले गए कुत्ते तै कूते। तो आज इस कैप्सूल में ये दो ही किस्से रखेंगे। अगले कैप्सूल में हम कोशिश करेंगे आपके लिए और कुछ किस्से ढूंढ के लाने की जिन्होंने उन अमूल्य काफियों को जन्म दिया। वो कथा, वो कहानी, वो आप बीती, वो घटना जिससे प्रेरित होकर बाबा बुल्ले शाह ने वो काफी बोली। वो काफियां जिन्होंने उस जमाने में और शायद आज भी जो सच्चे सुनने वाले उनकी जिंदगी बदल दी। अगले कैप्सूल में आपसे फिर जुड़ने की प्रतीक्षा में सादर प्रणाम।